जिंदगी में चालाक मित्रों से सावधान रहना। शेर और भेड़िया की कहानी बंधु। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। एक बार पुनः स्वागत है दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षादायक और ज्ञानप्रद है। यदि आपने इस कहानी को पूरा और अंत तक सुन लिया और समझ लिया, अर्थात अपने जीवन में उतार लिया, तो आप अपने संपूर्ण जीवन में किसी से भी कभी भी धोखा नहीं खाओगे। और हमें उम्मीद है कि आप कभी भी स्वार्थी और चालाक लोगों के चुंगल में नहीं फंसोगे बंधुओं। क्योंकि मित्रों, ये कहानी आपको जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देकर के जाएगी। किसी ने खूब कहा है, चाहे दुश्मन मिले घनेरे, पर स्वार्थी मित्र ना हो मेरे। आपसे निवेदन है कि आप इसी तरह से हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं कहानी की ओर। मित्रों, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके दो स्वार्थी और चालाक मित्र थे। एक था भेड़िया और दूसरा था गीदड़। ये दोनों केवल अपने स्वार्थ के लिए ही शेर के साथ मित्रता का आडंबर किया करते थे दोस्तों। वे दोनों इस बात को भली भांति जानते थे कि जिनका मित्र शेर होगा तो उन्हें खाने को ताजा और स्वादिष्ट भोजन तो मिलेगा ही, और साथ में छोटे मोटे जानवर भी शेर के डर से उनकी सेवा करते रहेंगे। यही कारण था कि वे दोनों शेर की चमचागिरी किया करते थे। मित्रों, एक बार की बात है कि शेर जंगल में भोजन की तलाश में घूम रहा था कि उसे एक अकेली ऊँटनी नजर आ गई जो गर्भवती थी और अपने झुंड से बिछड़कर वह बेचारी जंगल में आ पहुंची। जैसे ही शेर ने ऊँटनी को देखा कि वह गर्भवती है, तो उसने ऊँटनी के उदर को फाड़ डाला और उसके बच्चे को निकाल लिया बंधुओं। और ऊँटनी का मांस खाकर वह आनंदित हो उठा और ऊँटनी के बच्चे को अपनी गुफा में ले गया दोस्तों। ऊँटनी का बच्चा शेर के सानिध्य में रहकर पला बड़ा हुआ, अर्थात उस शेर ने ऊँटनी के बच्चे को नहीं मारा और उसका पालन पोषण स्वयं ही किया। इस प्रकार शेर 3 मित्रों के बजाय 4 मित्रों के साथ रहने लगा दोस्तों। शेर ने ऊँट के बच्चे को अपने पुत्र के समान पाला पोसा था और उसका नाम रखा था अंशुकरण। मित्रों, शेर हर समय अपने पुत्र ऊँट को अपने साथ ही रखता था। एक बार की बात है कि शेर का किसी हाथी के साथ युद्ध होने लगा बंधुओं। हाथी ने शेर को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया, क्योंकि शेर वृद्ध हो चुका था और घायल होने के कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इस संकट की घड़ी में कौन उसका साथ देता? एक तो जख्मों की पीड़ा और दूसरा उसकी भूख ने उसे दुखी कर रखा था दोस्तों। उसने अपने मुंह वाले पुत्र ऊँट और अपने दोनों मित्र भेड़िया और गीदड़ को बुलाकर उनसे कहा कि मैं तो भूख से मर रहा हूँ, मेरे लिए कोई ऐसा शिकार ढूंढ कर ले आओ जिसे मैं यहीं लेटे हुए ही खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। प्रिय मित्रों, जब उन तीनों ने ऊँट, भेड़िया, गीदड़ ने शेर की मजबूरी और बेबसी को देखा तो शिकार की तलाश में जंगल में घूमने लगे और शिकार ढूंढने लगे। लेकिन क्या हुआ, भेड़िया और गीदड़ को क्या शिकार करने का तजुर्बा थोड़े ही था, और ऊँट का बच्चा तो वैसे भी शिकार करना जानता ही नहीं है, क्योंकि वो तो शाकाहारी होता है बंधु। तो उसे शिकार कहां से मिलता? तीनों ने बहुत खोजा किंतु उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। तो तीनों थक हार कर एक स्थान पर बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, अपने मित्र के भोजन का प्रबंध कैसे करें। मित्रों, उन तीनों में गीदड़ सबसे अधिक चालाक था। वह कहने लगा, देखो भाई, अपना मित्र भूख से तड़प रहा है और जख्मी भी है। विद्वानों का कहना है कि यदि अपना मित्र भूखा हो तो अपना शरीर भी उसे अर्पण करने में संकोच नहीं करना चाहिए।
फिर चाहे अपने शरीर का मांस ही उसे क्यों ना खिलाना पड़े। ऐसा करने से उसका शरीर दोगुना हो जाता है। मित्रों, ऊँटने के बच्चे ने जैसे ही चालाक गीदड़ के मुंह से ये बात सुनी तो वो बेचारा उसकी बात समझ ना सका और झट से बोल उठा, भाई ये तो ऐसी बात है तो मुझे ही ले चलो ना शेर के पास, जिससे कि वे मेरा मांस खाकर अपनी भूख को शांत कर लें। मित्रों, वे तीनों शेर के पास वापस आ गए और गीदड़ ने शेर से कहा कि मित्र, हमें शिकार तो कोई मिला नहीं, लेकिन ये ऊँटनी का बच्चा कहता है कि मैं अपने पिताजी शेर की भूख अवश्य शांत करूंगा। मित्रों, शेर तो घायल था और भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा, जब ये ऊँट अपनी स्वेच्छा से मेरा भोजन बनने को तैयार है तो क्यों ना मैं इसी को खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। शेर ने ऊँट को अपने पास बुलाया और पंजों से फाड़ डाला बंधुओं। फिर गीदड़ और भेड़िया से कहा कि तुम दोनों मेरे शिकार का ध्यान रखना, अर्थात रखवाली करना। मैं जरा पास के सरोवर में जल पीकर आता हूँ। दोनों ने कहा, ठीक है मित्र। शेर के वहां से जाते ही गीदड़ और भेड़िया ने जब ऊँट का ताजा ताजा मांस सामने पड़ा देखा तो दोनों के मुंह में पानी आ गया बंधु। भेड़िए से रहा नहीं गया, उसने ऊँट की टांग से मांस काट कर खा लिया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। इतने में शेर वापस आ गया बंधु। जब शेर ने भेड़िए के दांतों के निशान देखे तो वह समझ गया और बोला, सत्य बताओ, किसने हमारा भोजन झूठा किया है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, भेड़िया और गीदड़ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भेड़िया सोचने लगा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। इतने में जंगल में एक ऊँटों का झुंड आ पहुंचा बंधु, जिनके गले में बंधी घंटियों की आवाज दूर से ही सुनाई दे रही थी। शेर ने अचानक से चौंक कर कहा कि ये कैसी आवाजें आ रही हैं हमारे जंगल में? आज से पहले तो ऐसी आवाजें मैंने कभी नहीं सुनी थी। ये कैसी आवाजें हैं और कहां से आ रही हैं? मित्रों, भेड़िया और गीदड़ भाग कर गए। उन्होंने दूर से ही ऊँटों के एक झुंड को देख लिया। दोनों चालाक और स्वार्थी तो थे ही। उन्होंने शेर से कहा कि महाराज, ये तो बहुत बड़ा गजब हो गया। शेर ने कहा, क्या हुआ? साफ साफ बताइए। तभी भेड़िया और गीदड़ ने जवाब दिया कि आपने जिस ऊँट को मारा है उसके भाई बंधु धर्मराज को अपने साथ लिए चले आ रहे हैं। मित्रों, शेर बोला, क्या धर्मराज स्वयं मेरे पापों की सजा देने आ रहे हैं? ये सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा और वहां से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, इधर शेर के वहां से जाते ही भेड़िया और गीदड़ जोर जोर से हंसते हुए उस ऊँट के मांस पर टूट पड़े। तो मित्रों, भेड़िया और गीदड़ ने अपनी चालाकी से शेर जैसे भयानक जानवर को भी चकमा देकर वहां से भगा दिया और खुशी खुशी उस मांस को खा गए। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि कभी भी स्वार्थी और चालाक मित्रों की संगत नहीं करनी चाहिए। जितना संभव हो सके उतना ऐसे चालाक और स्वार्थी मित्रों से सावधान और दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो स्वार्थी और चालाक मित्र होते हैं वे अपने शेर जैसे मित्र को भी धोखे में रखकर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ही लेते हैं। मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ दोस्तों। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।